नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। आज अपन प्रमुख मुग़ल मकबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर, अकबर का मकबरा सिकंदरा के अंदर और जहांगीर का शाहदरा के अंदर, शहज़ादा खुसरो का इलाहाबाद के अंदर, नूरजहाँ का लाहौर के अंदर, राबिया उद्दौरानी का औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर और बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल के अंदर। तो बाबर का काबुल के अंदर, हुमायूं का दिल्ली के अंदर, अकबर का सिकंदरा में मकबरा, जहांगीर का शाहदरा में, शहज़ादा खुसरो का इलाहाबाद में, नूरजहाँ का लाहौर में, राबिया उद्दौरानी औरंगाबाद महाराष्ट्र और बाबर का जो मकबरा स्थित है काबुल के अंदर। मीर बहर जो होता था प्रमुख अधिकारी होता था जलमार्गों का प्रमुख अधिकारी मीर बहर होता था। दीवान ए बयूतात कारखाना, राजसी गृह सेवा अधिकारी, मीर अदल न्यायिक अधिकारी होता था। न्यायिक अधिकारी, मदद ए माश धार्मिक गुरुओं को दान में दिया गया भूमि अनुदान। धार्मिक गुरु जो होते थे उनको दान में दिया गया भूमि अनुदान मदद ए माश कहलाता था। खालसा, वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्र किया जाता था, वह भूमि खालसा कहलाती थी। महाले पेबा की भू राजस्व आवंटन के लिए आरक्षित रखी गई भूमि पिट्रा ड्यूरा कहलाती थी। पच्चीकारी पिट्रा ड्यूरा कहलाती थी। मुहत्सिब, औरंगजेब द्वारा नियुक्त प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था मुहत्सिब कहलाता था। शाही कारखाने का अधिकारी मुतसर्रिफ, शाही कारखाना जो होता था उसका अधिकारी मुतसर्रिफ। अग्रिम धनराशि को ददनी कहा जाता था, विनिमय पत्र होता था हुंडी, बिचौलिया, दलाल। भू राजस्व वसूली हेतु ठेकों पर जो भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने वाली प्रथा इजारा कहलाती थी। माल, उपज कर होता था माल। बंदरगाह का अधीक्षक, जो बंदरगाह होता था उसका अधीक्षक होता था मुत्सद्दी। उपकर को कहा जाता था आव बाव। उपकर जो होता था वो होता था आब वाब। जवाबित राज्य के कानून। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनफी व्याख्या को अपनाया, लेकिन वह लौकिक आदेश जारी करने में भी नहीं झिझकता था, जिसे जवाबित कहते थे। उसके आदेशों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया और उस पुस्तक का जो शीर्षक था वो था जवाबित ए आलमगीरी। मराठा प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। अष्टप्रधान किसकी उपज थी? अष्टप्रधान उपज थी
शिवाजी की। शिवाजी का जो अष्टप्रधान था, शिवाजी का अष्टप्रधान था उत्तर मंत्री परिषद। पेशवा जो होता था, प्रधानमंत्री होता था, दानाध्यक्ष पंडितराव कहलाता था। प्रधानमंत्री पेशवा और दानाध्यक्ष पंडितराव होता था। विदेश सचिव सुमंत या दबीर कहा जाता था। विदेश सचिव को सुमंत या दबीर कहा जाता था। राजस्व अधिकारी अमात्य या मजूमदार। राजस्व अधिकारी जो होता था अमात्य या मजूमदार होता था। पैदल सेना का अधिकारी सरनौबत या सेनापति कहलाता था। जो पैदल सेना होती थी उसका जो अधिकारी होता था वो सरनौबत या सेनापति कहलाता था। राज दरबार की घटनाओं का विवरण रखने का प्रभारी। जो राज दरबार में घटनाएं होती थी उनका विवरण रखने का जो प्रभारी होता था मंत्री या वाक्यानवीस कहलाता था। पत्र व्यवहार का प्रभारी अधिकारी शुरुनवीस। जो पत्र व्यवहार होता था उसका जो प्रभारी अधिकारी होता था शुरुनवीस। कौन सा अधिकारी शिवाजी के प्रशासन में विदेशी मामले देखता था? विदेशी मामले सुमंत या दबीर देखता था। सुमंत या दबीर। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मतलब दूसरे राष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की संख्या थी उसकी सुमंत या दबीर। भारत में विदेशी यात्रियों के आने के सही युग्म हैं। पीटर मुंडी 1628 में शाहजहाँ के समय आया पीटर मुंडी। हॉकिंस 1608 में जहांगीर के समय। टॉमस रो 1615 में जहांगीर के समय। और राल्फ फिच 1585 में अकबर के समय। अकबर के समय राल्फ फिच, जहांगीर के समय टॉमस रो, जहांगीर के समय हॉकिंस और शाहजहाँ के समय पीटर मुंडी। टेवर्नियर, ऑस्टिन, बेरोनियो और मनुची में से कौन न तो जौहरी था न ही शिल्पकार? मनुची न तो जौहरी था न शिल्पकार था, यह तोपची था। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता जॉब चौरनॉक ने बसाया था। जॉब चौरनॉक ने कलकत्ता बसाया था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में। मुगल वंश की स्थापना 1526 में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। बेलग्राम का युद्ध 1540 में। शेरशाह की मृत्यु 1545 में। अकबर का जन्म 1542 में। बैराम खां का पतन हुआ 1560 में। युद्धबंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध। जो युद्धबंदी होते थे उनके धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर द्वारा। अकबर की गोंडवाना विजय 1564 में। अकबर की रणथंभौर विजय 1569 में। इबादत खाना का निर्माण 1575। इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा 1582 में। अकबर की जो अंतिम विजय थी असीरगढ़ की विजय 1601 में। अबुल फजल की हत्या
1602 में अबुल फजल की हत्या 1602 में। नूरजहाँ के साथ जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में। नूरजहाँ के साथ जहांगीर का विवाह 1611 में। सफवियों द्वारा कंधार पर विजय 1622 में। सफवियों द्वारा कंधार पर विजय 1622 में। शाहजहाँ के समय गुजरात में अकाल 1630 ईस्वी में। औरंगजेब की दक्कन के वायसराय के रूप में नियुक्ति 1637 ईस्वी में। 1637 ईस्वी में औरंगजेब की दक्कन के वायसराय के रूप में नियुक्ति की गई। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में। बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी 1658 में और देवराय का युद्ध मार्च 1659 में। अंतिम युद्ध देवराय का युद्ध मार्च 1659 में। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 के अंदर। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु। शिवाजी की मृत्यु 1680 में। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। अकबर द्वारा 10 साला प्रबंध की शुरुआत 1580 में। औरंगजेब द्वारा आलमगीर की उपाधि धारण करना 1658 ईस्वी में। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण करी। अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया? 1582 में। अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों का संरक्षण दिया? 1582 ईस्वी में। इससे पूर्व अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दी थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्तौड़ की संधि किस वर्ष की गई? 1615 ईस्वी में। कंधार कब मुगलों के हाथों से निकलकर सफवियों के पास चला गया? 1622 ईस्वी में। कंधार जो था मुगलों के हाथ से निकलकर सफवियों के पास चला गया 1622 ईस्वी में। बंगाल में मुक्त व्यापार का मुगल फरमान अंग्रेज़ों को कब दिया गया? 1717 में बंगाल में मुक्त व्यापार का मुगल फरमान अंग्रेज़ों को दिया गया। तो दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।